लखीमपुर खीरी की एक फैक्ट्री में डीएम ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारकर बड़े पैमाने पर बनाई जा रही नकली खाद का भंडाफोड़ किया है। छापे के दौरान हजारों की संख्या में नकली खाद से भरी डीएपी, यूरिया, एनपीके और पोटास की बोरियां भी बरामद हुई हैं। अधिकारियों के पहुंचते ही मिल मालिक चकमा देकर मौके से फरार निकला, जबकि नकली खाद बनाकर बोरियों में पैक कर रहे 24 से अधिक मजदूरों को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि शहर के राजापुर ईस्ट इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित गोविंद इंडस्ट्रीज पर काफी समय से नकली खाद बनाई जा रही है, जिसे इफ्को, क्रिब्को उत्सव और अपना यूरिया के नाम से छपी बोरियों में भरकर बड़े पैमाने पर भेजा जा रहा है। डीएम ने सूचना को गंभीरता से लिया और कृषि अधिकारियों, पुलिस फोर्स की टीम के साथ गोविंद इंडस्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान मुख्य गेट पर ताला जड़ा हुआ था। टीम के सदस्य जब फैक्ट्री में किसी तरह से दीवार कूदकर घुसे तो उनके होश उड़ गए। वहां बड़े पैमाने पर नकली खाद बनाई जा रही थी और बोरियों में भरी जा रही थी। कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने नकली खाद की सैंपलिंग की। काफी दिनों से मेल पे सूचना दे रहे थे कि हमारी फैक्ट्री बंद चल रही पारिवारिक विवाद के कारण, और इस पे कोई कारोबार नहीं हो रहा, बाहर से ताला लगा रहता था। गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि यहाँ पे कोई गलत कारोबार हो रहा है। अभी पूरा वो गिनती हो रही है। इसमें डीएपी है, एनपीके है, मिलावट क्या हो रही है, क्या डीएपी है, एनपीके है, पोटास है और कई प्रोडक्ट। आज सुबह विश्वास सूत्रों से ये पता चला कि यहाँ पे नकली खाद बनाया जा रहा है, और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश जारी किया कि यहाँ पे छापामारी कार्रवाई की जाए, और यदि ऐसी कोई गतिविधि मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में कृषि विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान पाया गया कि यहाँ पे मोरंग से, चूने से और गेरू से नकली खाद बनाया जा रहा है, और यहाँ पे 15 से 20 कार्मिक भी पाए गए जो इस काम में लिप्त थे। कुछ 2-4 कार्मिक पीछे के गेट से भाग भी गए हैं। अब इस फैक्ट्री को पूरा सील किया जाएगा। जांच दल को फैक्ट्री में कई गोदाम, स्टोर और एक प्रयोगशाला भी मिली। गोविंद इंडस्ट्रीज के बाहर एक सूचना लगाई गई जिसमें लिखा गया कि अक्टूबर 22 से 20 नवंबर तक फैक्ट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। हालांकि यह सिर्फ एक छलावा था जिसकी आड़ में अंदर नकली खाद बनाई जा रही थी। आशंका है कि यहां बनाई गई नकली खाद न केवल यूपी बल्कि नेपाल तक में सप्लाई हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 साल पहले गोविंद इंडस्ट्रीज फर्म के मालिक खाद माफिया मनीष गुप्ता का नाम नकली खाद मिलने पर सप्लायर के रूप में उजागर हुआ, लेकिन अधिकारियों ने पर्दा डालकर मनीष गुप्ता को बचा लिया। इसके बाद से इसके काले कारोबार ने और तेजी पकड़ ली। आशंका है कि इस फैक्ट्री में कई साल से नकली खाद बनाई जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है इंडस्ट्रियल एरिया में, और ये वो फैक्ट्री है जिसे कल जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी डीएम महेंद्र बहादुर के द्वारा सीज कराया गया था। यहाँ पर भारी मात्रा में नकली खाद बनाने का काम होता था। यहाँ पर जब डीएम महेंद्र बहादुर को सूचना मिली कि यहाँ पर इस तरह से अवैध तरीके से नकली खाद बनाई जाती है, तो तत्काल डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह व सीओ सिटी संदीप सिंह के नेतृत्व में एक टीम को भेजा। उसके साथ में भारी फोर्स में पुलिस भेजी। यहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो देखा कि भारी मात्रा में यहाँ पे जो है नकली खाद बनाई जा रही थी। वहाँ पे लोग मौजूद थे जो खाद बना रहे थे। तत्काल उन्होंने कार्रवाई की और यहाँ से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की गई। साथ ही जो खाद में सामग्री बनाई जाती है जैसे मोरंग की और गेरू आदि भी बरामद किए गए। पुलिस ने सभी जो भी माल बरामद हुआ था उसे अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जिलाधिकारी के आदेश पर इस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। हालांकि इस मौके से जो फैक्ट्री का मालिक था मनीष गुप्ता, वो फरार हो गया था। फिलहाल जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी डीएम महेंद्र बहादुर का साफ तौर पर कहना है कि इस अवैध तरीके से चल रही नकली फैक्ट्री का जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से हिंदी खबर के लिए शिवम वाजपेयी। और वहीं लखीमपुर खीरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने हिंदी खबर को नकली खाद फैक्ट्री और छापेमारी की पूरी कार्रवाई के बारे में बताया। सुनिए। एक फैक्ट्री पकड़ी गई सर, नकली खाद बनाने की है। क्या सर मामला था सर? कितनी खाद बरामद हुई सर? देखिए, सूचना मिली थी, गोपनीय सूचना मिली थी कि एक जगह पर बृहद स्केल पे ये कार्रवाई हो रही है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर संचालित है, जहाँ पर उसमें नोटिस वगैरह चस्पा है कि ये विवादित ज़मीन है, और उसी की आड़ में चुपचाप यहाँ पे
अवैध खाद के निर्माण का कार्य हो रहा है, पैकेटिंग का। उसमें हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और जो हमारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 है, उसके अंतर्गत हमने एसडीएम, सदर, सीओ सिटी और जिला कृषि अधिकारी इन तीनों की संयुक्त टीम गठित की और इसमें कई थानाध्यक्षों का और प्रॉपर फोर्स का एक गोपनीय रूप से गठन किया गया और छापेमारी कराई गई। इसमें सभी के संयुक्त प्रयास से इसमें बृहद स्केल पर जो बोरियां हैं विभिन्न कंपनी के नाम से, जो इवको है या अन्य कंपनियां हैं, बोरियां पाई गई हैं, वहां पर सामग्री पाई गई है, बोरे पाए गए हैं पैक्ड मात्रा में, इलीगल खाद भी प्रथम दृष्टया पाई गई, कई चीज़ें पाई गई हैं और इसमें कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तो उसको सीज कर दिया गया है और उसके जो सुपुर्दगी है वो थाने के सुपुर्द है और अन्य जगहों पर भी इनके कोई कनेक्शन है उसके संबंध में छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। सर ये फैक्ट्री किसकी थी सर? ये फैक्ट्री फिलहाल क्योंकि इसमें वहाँ नोटिस लगा हुआ है कि विवाद है, किसका मालिक कौन है, बट इसकी पड़ताल की जा रही है कि वास्तविक मालिक कौन है और किसके श्रेय पर यह कार्य किया जा रहा है। शिवम वाजपेयी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, सबसे पहले विस्तार से बताइए कि क्या मामला है, क्या अभी तक पता चल पाया है कि किसकी ये फैक्ट्री है? जी, आपको बता दूं कि कल जो है जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी महन बहादुर सिंह को सूचना मिलती है कि यहाँ पे शहर के बीचों बीच इंडस्ट्रियल एरिया में राजापुर पड़ता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है जो अवैध रूप से संचालित है, जहाँ पर जो है अवैध तरीके से नकली खाद बनाई जा रही है। जैसे सूचना उनको मिलती तत्काल उन्होंने जो है वहाँ पर पहुंचकर छापेमारी की। उनके पास एजेंट सदर सुधा सिंह, सतीश संदीप सिंह, कई भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद थी और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचते वैसे ही जो है भगदड़ मच जाती। हालांकि इसी बीच में मौके का फायदा उठाकर जो फैक्ट्री संचालक था वो मौके पर भाग जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जब छापेमारी होती है और उस मौके पर करीब भारी मात्रा में नकली खाद बनी हुई तैयार खाद और कुछ सामग्री जो नकली खाद बनाने के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि मौसम हुई और गेरू हुआ और अन्य सामान जो इस्तेमाल होते थे, वो सब मौके से बरामद किए गए। वही डीएम के निर्देश पर एक कोना फैक्ट्री के कोने की तलाशी ली गई, जहाँ पर एक कोने में वहाँ पे वो भी लैब बनी जहाँ पे वो खाद को चेक करते थे। और हालांकि इस बीच जो है डीएम के निर्देश वहाँ पे सैंपलिंग भी की गई है। तमाम वहाँ जो जांच की गई तो वहाँ पे कई कंपनियों के पैकेट पाए गए हैं जिनमें भरकर लोकल इंटर को सप्लाई की जाती थी। इस मामले में जब लखीमपुर खीरी से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से अवैध रूप से जो फैक्ट्री संचालित है, इसका जो संचालन करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, हालांकि उसकी तलाश की जा रही है और जो भी संचालित आ जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही डीएम ने जो कुछ टीमें गठित की हैं जो इस संचालक की तलाश कर रही है। जी शिवम, कंपनी के मालिक के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी तक कंपनी के मालिक या परिवार के किसी भी सदस्य से पूछताछ की गई है? जी, आपको बता दें लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो कंपनी के जो मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है मनीष गुप्ता बताया जा रहा है, उसकी तलाश कर रही है। हालांकि ये जो मनीष गुप्ता है इससे पहले भी आरोप है, सोसाइटी पर भी इसने कई बार घपला कर चुका है। ये नकली खाद बनाने को लेकर वो पहले भी कई बार चर्चा में रहा है। हालांकि इस बार जो डीएम के द्वारा कार्रवाई की गई, इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, ये बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि शहर के बीचों बीच में ये इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित थी और किसी की जानकारी नहीं थी। जिस तरह से खबर लगी, जिस तरह से भारी मात्रा में फोर्स पहुंची तो वहाँ पे तो मालिक हालांकि अभी तक की गिरफ्तार नहीं हो, उस मौके से तुरंत भाग गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और डीएम को मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए शिवम, ये बताया जा रहा है कि भारी संख्या में वहां से बोरियां बरामद की गई हैं जिनमें नकली खाद बनाई जा रही थी और वहां पर लगातार इसका काम भी किया जा रहा था। कई मजदूरों को भी हिरासत में लिया गया है। इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से कालाबाजारी की जा रही थी, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई सूचना तक नहीं मिली। जी, जाहिर सी बात है, जबकि ये फैक्ट्री शहर के बीचों बीच शहर में के बीचों बीच संचालित है और अगर किसी ने डीएम को सूचना दी कि डीएम ने इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए भारी फोर्स के साथ वहाँ पे छापेमारी की तो वहाँ पर इस तरह से नकली खाद और करीब 1-2 दर्जन से अधिक वहाँ पे जो वहाँ पे वर्कर थे उनको भी पकड़ा गया, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि हम चूंकि वो लोग मजबूत कहते थे उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। और आपको बता दूं जो बेहद बात चौंकाने वाली थी वो ये थी कि फैक्ट्री के बाहर काला पड़ा हुआ था। कृषि अधिकारी जो है अरविंद चौधरी, उनका साफ तौर कहना है कि जब भी हम लोग आते तो फैक्ट्री पर काला पड़ा था जिससे अगर वो ऑफिस रहते और फैक्ट्री की पीछे की दीवार टूटी थी, जिससे जब पुलिस वाले पहुंचे तो मौका पाकर वो आते फैक्ट्री मालिक फरार हो गया था। देखिए शिवम, ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्री को सील करने की भी तैयारी की जा रही है अधिकारियों के द्वारा वहां पर।
जी, जिलाधिकारी लक्ष्मीपुर खीरी महेंद्र बहादुर प्रताप का कहना है कि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और जो भी उसकी रिपोर्ट थी वो थाना खीरी की रिपोर्ट कर दिए गए और उन्होंने डीएम का यही सबको कहना है कि इस फैक्ट्री का जो संचालक है जो भी हो और जो भी इस फैक्ट्री में संचालक के साथ में जिसकी जो भी मिली भगत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीएम का यही कहना है कि एक तरफ किसान जो है गन्ने को लेकर इतना परेशान और इस तरह से जो लोग इस तरह से जो नकली खाद बनाकर किसानों के साथ छलावा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल शिवम, देखिए एक तरफ खाद के लिए हमने देखा है कई जगहों पर त्रहिमाम रहता है, किसान खाद की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं लाइनों में और घंटों घंटों बीत जाते हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलती। ऐसे में जब खाद मिलेगी लेकिन वो भी नकली, इनसे किसानों को कितना नुकसान होगा? देखिए इस प्रकार से जो सोसाइटी पे वहाँ पर खाद की हालत वृद्धि की जाती है लेकिन जो जिस प्रकार से ये नकली खाद जो खेतों में जाएगी ऐसी बात है जो नकली खाद होगी तो उससे जो हमारे आने वाली उपज जो गन्ने की फसल होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। किसान वैसे भी इसमें क्योंकि हमारा जिला लखीमपुर खीरी वो तराई का क्षेत्र है, बाढ़ ज्यादातर हुआ बाढ़ से लोग पीड़ित रहते हैं और अगर इस तरह के जो खाद वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो फसलें हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। किसान पहले से ही मुक्ति की ओर है और खाद का इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है शिवम, हमारे साथ बने रहिए। राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है और जहां पर खाद मिल रही है इस तरीके की नकली खाद से फसलों को कितना नुकसान हो रहा है। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं किसान भी परेशान होता है। देखिए ये तस्वीरें यही जाहिर करती हैं कि अधिकारी किस तरह से बेलगाम है और किस तरह से अपनी मनमानी वो कर रहे हैं। तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और किसानों के हित को लेकर, चाहे उनकी फसल को लेकर हो, चाहे अन्य आर्थिक स्थिति को ठीक करने को हो। खाद को लेकर लगातार सरकार का ये कहना है कि उचित खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाए, लेकिन जिस तरह से लखीमपुर में ये मामला प्रकरण में सामने आया है कि नकली खाद बनाया जा रहा था तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि किसान रोजाना ये खबरें सामने आती हैं कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ वो अपनी फसल को बोते हैं और जिस उम्मीद के साथ वो मेहनत करते हैं अपने खेतों में और जब उस तरह की फसल नहीं आती है तो वो उनके ऊपर कर्ज हो जाता है। उस कर्ज को ना चुकाने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं और सबसे बड़ी पीछे वजह है इन अधिकारियों का निकम्मापन, इन अधिकारियों की जिस तरह से मिली भगत। ठीक है राहुल, आपको रोकना चाहूंगे। महेंद्र बहादुर सिंह डीएम हैं लखीमपुर खीरी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है हिंदी खबर पर। नमस्कार मैम। सर, जिस तरीके से मामला सामने आया है अभी तक जो मजदूर है क्या उनसे पूछताछ हो रही है, क्या जानकारी है? देखिए मैम, कल गोपनीय सूचना मिली थी और बहुत ही पुष्ट सूचना थी गोपनीय कि बृहद स्केल पर ऐसा किया जा रहा है खाद की कालाबाजारी के संबंध में मिश्रण करते हुए। तो उसमें मेरे द्वारा जो खाद नियंत्रण आदेश 1985 है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उसके तहत कार्रवाई के लिए डीएम साहब, सीओ साहब और जिला कृषि अधिकारी की समिति गठित करते हुए छापेमारी कराई गई जिसमें काफी अनियमितताएं पाई गई, जिसके संबंध में अभी सभी एफआईआर दर्ज करके व्यापक कार्रवाई की जा रही है और लगातार जांच जारी है। कहीं और भी होगा तो उसकी जांच करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मालिक के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? मालिक के बारे में मैम, इसमें जो वहाँ पर नोटिस छपा है उसमें अंकित है कि विवाद है, तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद पुलिस जो है इसमें विधिवत कार्रवाई करेगी। सर देखिए, खबर ये है कि इस खाद की सप्लाई बाहर भी होती थी, नेपाल तक सप्लाई की जाती थी, क्या जानकारी है इस संबंध में? मैम, इसमें जो भी लोग पकड़े गए हैं उससे पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितनी बोरियां वहां पर सर अभी तक पाई गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काउंटिंग लगातार जारी है? लगभग जो मेरे पास सूचना उसके अनुसार लगभग 10,000 बोरियां ऐसी हैं। इसमें तो मटेरियल था या कुछ और था या जिसमें मिक्सिंग का सामान था वो पाई गई, कुछ बालू है, कुछ अन्य सामग्री है, काफी चीजें वहाँ पे पाई गई। बड़ा परिसर था जी। सर, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है फिलहाल? यस मैम, बिल्कुल सील कर दिया गया है। सील करने के उपरांत सुपुर्दगी में थाने के दे दिया गया। आगे क्या कुछ कार्रवाई सर की जाएगी इस मामले में? आगे मैम इसमें इनपुट्स और भी हैं और जगह भी हम लोग छापेमारी कराएंगे, गोपनीय सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल तो हम इस पे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सर मतलब कि और जहां भी इस तरीके का नेक्सस होगा उसका भंडाफोड़ किया जाएगा, यानी कि और भी जगहों से ऐसी सूचना मिल रही है क्या? मैम, इसमें जो शासन की मंशा है, जो हम लोग को टॉप मोस्ट लेवल से आदेश है, जहाँ भी कोई कहीं ऐसी गड़बड़ होने की सूचना हो उसके लिए खुफिया तंत्र एक्टिव है पूरी तरह से
और जहाँ सूचनाएं मिलेंगी वहाँ कठोर कार्रवाई की जाएगी, गोपनीय तरीके से की जाएगी, ताकि कहीं पर भी बचने का चांस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। राहुल लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, सराहना तो करनी होगी कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर नकली खाद बनाई जा रही थी, उस पर छापेमारी की गई, लेकिन एक सवाल ये है कि किसकी शय पर इतने बड़े लेवल पर यह कारोबार किया जा रहा था, और वो कारोबार जो किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये मिली भगत का खेल आया है, क्योंकि जो डीएम है वहाँ पर महेंद्र बहादुर सिंह, ये काफी तेज तर्रार अधिकारी है। इसके पहले ये बांदा में भी रह चुके हैं, मैनपुरी में भी रह चुके हैं, और लखीमपुर की इनको जिम्मेदारी दी गई है। काफी तेज तर्रार अफसर ये माने जाते हैं, और जिस तरह से इन्होंने छापा मारकर नकली खाद बरामद किया है, लगातार इस तरह के जो अवैध रूप से खाद बनाकर किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर एक बड़ा भांडाफोड़ इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जो अधिकारी है वो लगातार अपने निजी लाभ के लिए कहीं ना कहीं जो मिली भगत है उसमें शामिल होकर अपने को फायदा पहुंचाने के लिए वो तमाम ऐसे लोगों को ले जाते हैं जो किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह का ये भांडाफोड़ हुआ है, निश्चित तौर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि और भी उनके पास गुप्त जानकारी है और ये छापेमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए राहुल, नियम मानक जो भी होते हैं, हमने कई बार देखा है कि फैक्ट्रीज में उन सभी नियमों का, मानकों का उल्लंघन किया जाता है, और यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग है। ये कहा जा रहा है कि ताला बाहर से लगा हुआ था और अंदर जाकर देखा तो डीएम साहब खुद हैरान हो गए, इतनी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में वहां पर नकली खाद बनाई जा रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की जो सूचनाएं मिली थी कि बाहर जो फैक्ट्री के बाहर था वहां कुछ और दर्शाया गया था, अंदर कुछ खेल अलग ही चल रहा था। जब इसकी गुप्त सूचना पर डीएम ने अपने तमाम महारतों के साथ वहां पर छापा मारा तो निश्चित तौर पर जो सामान वो बरामद हुआ है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला था, क्योंकि सीधे मामला किसानों से जुड़ा हुआ था, उसकी खेती से जुड़ा हुआ था, और लगातार जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया है, माना जा रहा है कि इसके बाद ऐसे कई अन्य छापे मारे जाएंगे, क्योंकि लगातार ऐसी सूचनाएं हैं लखीमपुर में और लखीमपुर से जुड़े हुए अन्य जिलों में जहां पर इस तरह का कारोबार फल फूल रहा है। तो निश्चित तौर पर अधिकारी हैं वो जो निचले अधिकारी हैं उनकी मिली भगत ही खेल चल रहा है, जिसको आज भांडाफोड़ किया गया, और निश्चित तौर पर ऐसी कुछ तस्वीरें आगे कुछ दिनों में और भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, राहुल हमारे साथ बने रहिए, शिवम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। हरदोई में नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पूर्व मंत्री की कोठी में चल रही थी नकली खाद फैक्ट्री। पूर्व मंत्री शारदा बख्श सिंह की कोठी पर कृषि विभाग का छापा। आपको बता दें कि कृषि अधिकारियों ने मौके से 2 लोगों को भी पकड़ा है। लखीमपुर खीरी के बाद हरदोई में भी नकली डीएपी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की। छोटा चौराहा स्थित एक नेता की कोठी में नकली खाद बनाने की सामग्री को पकड़ा गया है। छापेमारी में संचालक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोठी के उस कमरे को सील कर दिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही कुछ भी बताने की बात कह रहे हैं। रबी फसलों की बुआई के लिए किसानों में डीएपी के लिए मारामारी है। एक एक बोरी के लिए किसान सहकारी समितियों सहित निजी खाद विक्रेताओं के यहाँ परेशान हो रहे हैं। निजी विक्रेताओं के यहाँ ऊंची कीमत पर भी खाद खरीदने के लिए किसान मजबूर हैं और राजी भी हैं। सहकारी क्षेत्र में डीएपी की कम आपूर्ति का कालाबाजारी लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में नकली खाद बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके बाद यहां पर शिकायत के बाद जाके कृषि विभाग ने अधिकारियों ने छोटा चौराहा स्थित पूर्व मंत्री शारदा बख्श सिंह की कोठी पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सोनू की लखनऊ रोड पर धारा ब्रांच के नाम से खाद की फैक्ट्री है। छोटा चौराहा स्थित पूर्व मंत्री शारदा सिंह की कोठी में एक कमरे में नकली खाद का कारोबार किया जा रहा था, पैकिंग की जा रही थी, जिसकी जानकारी कृषि विभाग को मिली और तमाम अधिकारी वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंचे। आपको बता दें कि उस कमरे को सील कर दिया गया है जहां पर खाद बनाने का काम चल रहा था। पूर्व मंत्री हैं शारदा सिंह, उनकी कोठी पर कृषि विभाग का छापा है। राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम भी जानकारी दे रहे हैं। राहुल, आपका रुख करना चाहूंगी, एक और खबर हरदोई से सामने आई है और यहाँ पर भी नकली खाद पर कार्रवाई की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लखीमपुर के बाद हरदोई से ये खबर आई है, निश्चित तौर पर एक नेक्सस बनाकर इस तरह के काम किए जा रहे हैं नकली खाद, क्योंकि खाद के लिए किसान परेशान है, खाद उसको उचित काउंटर पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो नकली खाद बना रहे हैं वो इसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से लखीमपुर के बाद हरदोई में इस तरह का मामला सामने आया है कि शारदा सिंह के आवास पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है
और वहां से जिस तरह से नकली खाद मिली है, तो कहीं ना कहीं किस तरह से किसानों के साथ, उनकी खेती के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जीता जाता उदाहरण है। और निश्चित तौर पर सरकार की पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेकर जरूर गंभीर कार्रवाई करे, क्योंकि खाद के लगातार किसान परेशान और खाद उसको मिल नहीं रहे थे। ऐसे में जो नकली खाद बनाने वाले हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, और ये तस्वीर वही बयान कर रही है। ठीक है, शिवम लगातार लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, देखिए जितनी भारी संख्या में बोरियां वहां से बरामद की गई हैं, उससे ये तो पता चलता है कि लंबे अरसे से ये काम किया जा रहा था, लेकिन क्या किसी को भी इसकी जानकारी वहां पर नहीं मिली? क्या किसी ने शिकायत नहीं दी? जी, आप पता भी जहाँ तक बात की जाए तो ये मामला कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी लगातार जाते थे, लेकिन ये कहते हैं अगर हम बात तो कहीं ना कहीं किसी ने अभी से अधिकारी की या कृषि विभाग की किसी कर्मचारी अधिकारी से लगता तो पाई जाती है कि करीब कई सालों से, करीब 4-5 सालों से फैक्ट्री अभी से संचालित थी और यहाँ पर नकली खाद बनाई जा रही, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के समर्थन में भी ये चल रही थी। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि किसी न किसी करप्शन चले थी। तो खास डीएम लखीमपुर खीरी की बात की जाए, उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, जबकि डीएम महन बहादुर हमेशा जो किसान आते हैं उनकी बातों को प्राथमिकता रखते हैं, और इस तरह से जो कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं जो डीएम महन बहादुर ने ये कार्रवाई की एक मिसाल साबित होती है, और इससे जो इस तरह के खाद बनाने वाले माफिया हैं उनके लिए मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है। राहुल, देखिए लखीमपुर खीरी और उसके बाद हरदोई, अब ये माना जाए कि धीरे धीरे जितना भी नेक्सस होगा उसको तोड़ा जाएगा, सबका पर्दाफाश किया जाएगा, और किसानों के साथ खाद को लेकर जो किल्लत हो रही है उसी मुश्किल को आसान करने के लिए, हल करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, और धीरे धीरे जहां जहां पर भी शिकायतें मिलेंगी वहां पर कार्रवाई होगी। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा लीड मिला है लखीमपुर से। जिस तरह से वहां पर नकली खाद बनाने का जो बुरा धंधा चल रहा था उसका पर्दाफाश हुआ, उसके बाद हरदोई में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो नेक्सस आपस में जुड़े हुए थे, अब इसके बाद इस एक खुलासे के बाद से वो तमाम गिरोह सामने आएंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो किसानों के साथ खाद के नाम पर उनके साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि काला बाजारी भी हो रही है। और ऐसे में जिस तरह नकली खाद बाजार में सप्लाई की जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक फैक्ट्री के भांडाफोड़ होने के बाद से तमाम ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो इस कार्य में मिली भगत है, जिनकी जो नकली खाद बनाने का काम कर रहे हैं। और राहुल, आप देखिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए, लेकिन जगह जगह पर ऐसी खबरें आना ये तो स्पष्ट करता है कि कोई ना कोई बड़ा चेहरा, कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जरूर इसमें शामिल होगा। बिल्कुल, और उनकी मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। जिस तरह से शारदा सिंह का भी नाम आया है, हरदोई में उसके कोची से बरामद हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम कई नाम और होंगे जिनके शह पर ये काम चल रहा है, क्योंकि बिना किसी बड़े अधिकारी या बिना किसी राजनेता के शामिल हुए इतना बड़ा गोरख धंधा नहीं चल सकता है। लखीमपुर और हरदोई माना जा रहा है कि अन्य जिलों से भी देर शाम तक ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं यहाँ पर नकली खाद को, क्योंकि ये जो गैंग होता है वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में होता है और लगातार एक दूसरे जिले में सप्लाई करता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लखीमपुर और हरदोई में भांडाफोड़ हुआ है, माना जा रहा है कि और जिलों में भी ऐसी तस्वीर सामने आएगी और निश्चित तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से भ्रष्टाचार और झूठ प्रोसेस को लेकर सरकार चला रहा है, और जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई, माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इस पर कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी। शिवम, देखिए इस वक्त किसान इतना परेशान है कि अगर कहीं ज्यादा महंगी खाद भी मिल रही है तो बुआई के लिए खाद खरीदनी पड़ रही है, और किसान लगातार लाइनों में खड़े होकर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर महंगी खाद भी मिलेगी तो भी हम लेंगे, क्योंकि फसलों को आगे बढ़ाना है ताकि अपना खर्च चलाने के लिए पैसे मिल सके। लेकिन अगर इस तरीके से नकली खाद बनाकर बेची जाएगी तो किसान एक तो महंगी खाद भी खरीद रहे हैं और दूसरा उन्हें मुनाफा नहीं होगा, घाटा ही होगा। जी, आप बता दो आपकी जिस तरह से लोग किसान एक बुरी खाद के लिए सुबह से शाम तक के जो फैक्ट्री पकड़ रहते हैं उन्हें शाम को एक बुरी खाद मिलती है। इस तरह से अगर इस तरह के जो ये माफिया हैं, जो खाद माफिया हैं, जो नकली खाद बनाते हैं, वो इस तरह से अगर किसानों को अपनी नकली खाद सप्लाई करें तो उनकी फसलों को तो नुकसान होगा, साथ ही किसान भी आर्थिक रूप से काफी परेशान होगा। डीएम महन बहादुर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि वे यह सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेंगे, किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं जैसे ही इनको डीएम को सूचना मिलती सरकार, उन्होंने भारी फोर्स के साथ वहाँ पर जो छापेमारी की थी तो शहर में, जिले में, बल्कि आज तक जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतनी भारी मात्रा में जो है खाद बरामद होना तो कहीं ना कहीं एक सोचने विषय है। और आपको बता दूं कि वही एक बात और तो कल सामने आई कि ये जो खाद व्यापारी हैं ये सीजन में ही इस तरह से खाद का व्यापार करते थे, और जो इनके बाहर नोटिस चिपकी है, बोर्डरिंग नोटिस भी चिपकी है, जिसको अच्छा शिवम, ये पता चल पाया है कि कितने समय से यहाँ पर नकली खाद बनाई जा रही थी? जी, आप बता दें यहाँ पर जो खाद बना रहे थे उसमें जो है मोहर का इस्तेमाल कर रहे थे, गेरू का इस्तेमाल, तो कई ऐसे सामग्री इस्तेमाल करते थे जो फसलों को सीधा नुकसान पहुंचा सकते थे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका भी।